नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। उनसे संबंधित यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? पहला ऑप्शन है अन्नामलाई मंदिर। हालांकि ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि अन्नामलाई मंदिर जो है ये एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, पर सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के श्रीरंगम में ये आपको देखने को मिलेगा। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर यही है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया अक्षरधाम मंदिर, तो ये आधुनिक काल का एक विशाल मंदिर माना जाता है। लेकिन यदि बात करें कि इसकी क्षेत्रफल के बारे में, किसकी क्षेत्रफल के अंतर्गत ये बड़ा मंदिर है, ये छोटा मंदिर है, तो ये जो है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से ये छोटा है अक्षरधाम मंदिर। इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अक्षरधाम मंदिर भी उतना बड़ा नहीं है जितना रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मीनाक्षी मंदिर, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से मीनाक्षी मंदिर को देखा जाए तो एक तरह से वास्तुकला वाला ये मंदिर है, एक सुंदर वास्तुकला वाला मंदिर है, पर आकार में छोटा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिव मंदिर को, जी हाँ, शिव जी को हम कह सकते हैं कि ये समर्पित है, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये शिव मंदिर है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है भगवान शिव को समर्पित है और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। तो इसी कारण ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ए ऑप्शन दिया गया विष्णु, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ये जो विष्णु मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा तिरुपति बालाजी से संबंधित है विष्णु मंदिर। और यहाँ पे ब्रह्मा मंदिर दिया गया है, तो ये तो बहुत ही कम मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर जो है बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। और ये बात करें तो ये पुष्कर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन दिया गया दुर्गा मंदिर, तो उनका जो मंदिर है काशी में स्थित है, दुर्गा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा काशी में, ये ध्यान रखिएगा। और जो विश्वनाथ मंदिर है ये भी आपको काशी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो शिव को। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर की यदि बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे गुजरात दिया गया है, जो कि एक तरह से प्रभास पाटन है, जो कि वेरावल है, वहाँ पे एक नगर है, उसी को बोला जाता है प्रभास पाटल पाटन, वहाँ पर ही ये स्थित है गुजरात में सोमनाथ मंदिर। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपको त्र्यंकेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। त्रिबंकेश्वर मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जो काफी प्रसिद्ध है। और सी ऑप्शन राजस्थान दिया गया है, तो यहाँ पे रणकपुर आपको देखने को मिलेगा। रणकपुर और दिलवाड़ा जो हो गया, वहाँ पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि जैन मंदिर है, और वो काफी प्रसिद्ध है राजस्थान में। डी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर है, ये काफी प्रसिद्ध है। सोमनाथ यहाँ पे नहीं है, तो इसी कारण इसको भी हम गलत मारेंगे। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा सही, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि वेंकटेश्वर जो अवतार है उसके अनुसार ही ये जो है विष्णु मंदिर वहाँ पे प्रसिद्ध है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। शिव मंदिर यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया भगवान शिव, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, वे अलग एक तरह से ज्योतिर्लिंग में ये पूजे जाते हैं।
और ब्रह्मा मंदिर की बात करें, जैसे यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया भगवान ब्रह्मा, तो ये बहुत ही कम मंदिर आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया भगवान गणेश, तो ये विशेष मंदिर है जो कि अलग है, जो ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। राज्य की यदि बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि निर्मित किया गया था ये मंदिर, जो कि सूर्य देव को ये समर्पित मंदिर है उड़ीसा में, जिसको हम कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है और आपको बृहदेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। यही दो मंदिर जो है काफी प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति हो गया, ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार वो आपका ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मदुरै में स्थित है, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पे मदुरै देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवी मीनाक्षी मंदिर, एक तरह से इसको पार्वती का रूप भी बोला जाता है मीनाक्षी मंदिर को, और भगवान सुंदेश्वर को भी समर्पित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे चेन्नई दिया गया है, तो यहाँ पे कपालेश्वर मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध है चेन्नई में, लेकिन क्वेश्चन में अलग पूछा जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया तिरुचिरापल्ली, तो ये तो पड़ता है रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि तिरुचिरापल्ली में पड़ता है। यहाँ पर रंगनाथ स्वामी मंदिर ये आपका अलग है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर में आपको मरुदुलमलाई मंदिर आपको देखने को मिलेगा। मरुदुलमलाई ध्यान रखिएगा, ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है जो कि कोयम्बटूर में पड़ता है। तो ये भी आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा मदुरै। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये 7 बार अटैक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऐतिहासिक रूप से ये बताया गया है कि इस पर महमूद गजनवी ने 7 बार आक्रमण किया था। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा सही हो जाता है। बाकी और भी यहाँ पे 8 10 दिया गया, 5 दिया गया, ये तो सभी गलत है। ठीक है, जो हमारा सही होगा ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। बनवाया था मतलब इसको निर्मित किया था। तो ये जो निर्मित किए थे उनका नाम था राजा चोल, जो कि यहाँ पे दिया गया राजा चोल। नाम को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एक तरह से देखा जाए तो चोल वंश के ये राजा थे और इन्होंने ही तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया राजा कृष्णदेव राय, तो ये तो विजयनगर के सम्राट थे, तो इन्होंने नहीं बनाया था, ये गलत ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया। राजा हरिश्चंद्र यहाँ पे दिया गया, तो ये भी गलत है। और राजा यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है, ये भी गलत है, क्योंकि इनसे संबंधी इनका नहीं है, ये जो थे शासक थे। क्लियर है। हमारा जो सही होता है केवल ऑप्शन बी होता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस स्थान पे स्थित है। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ये पुरी में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। और पुरी कहाँ पे पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ मंदिर हो गया, बलभद्र हो गया और सुभद्रा हो गया, और भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है। तो हमारा सही होता है केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे कांचीपुरम दिया गया है और यहाँ पे मदुरै दिया गया, वाराणसी दिया गया, तो ये अलग अलग धार्मिक स्थल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में जगन्नाथ मंदिर की बात किया जा रहा है, तो ये केवल जो स्थित है पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा में पड़ता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? धर्म की बात करें तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जैन धर्म, जो कि माउंट आबू जो हो गया, जो राजस्थान में पड़ता है, उस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सफेद संगमरमर से बना है, जो काफी सुंदर है, जो जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया बौद्ध धर्म, तो ये तो स्तूप है और ये बिहार में प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप है, तो ये आपका अलग चीज है। ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जैन धर्म आपका सही होगा। सी ऑप्शन दिया गया हिंदू धर्म, तो ये भी गलत है, और सिख धर्म भी आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अमरनाथ जो गुफा है ये आपका बर्फ से ढका है, जो कि एक तरह से ये शिवलिंग बनता है। तो यहाँ पे अमरनाथ गुफा में आपको बर्फ देखने को मिलेगा और उसका आपको शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, तो ये तो केदारनाथ यहाँ पे उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मणिकर्ण और जो ज्वालामुखी मंदिर है। और यहाँ पे सिक्किम दिया गया है, तो ये तो बौद्ध मठ है यहाँ पे प्रसिद्ध। सिक्किम में ध्यान रखिएगा, ये आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि बौद्ध मठ कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये सिक्किम में है, ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यदि चले तो हमारा केवल सही होता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये सिख धर्म का है। जी हाँ, सिख धर्म का है, जो कि अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है, ये यहाँ पे स्थित है। जो कि एक तरह से ये जो है धर्म है, जो कि ये जो धर्म है ये सिखों का है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और ए ऑप्शन दिया गया हिंदू, तो ये तो हिंदू मंदिर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध मंदिर भी नहीं है और न ही जैन मंदिर है। ये आपका जो है स्वर्ण मंदिर है, जो कि सिखों का है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। जी हाँ, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, मंदाकिनी। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया अलकंदा, अलकंदा, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये बद्रीनाथ है। जो बद्रीनाथ यहाँ पे मंदिर है ये अलकंदा नदी के पास है। और यहाँ पे भागीरथी दिया गया है, तो ये भागीरथी जो हो गया ये गंगोत्री से निकलती है। और यमुना की बात करें तो ये यमुनोत्री से जुड़ी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा केवल ऑप्शन बी सही होगा, मंदाकिनी। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला श्री राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? या इस समय तो बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे आपसे पूछा है, तो कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका ए ऑप्शन दिया गया नागर शैली, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत की ये मंदिर शैली है, नागर शैली। और बी ऑप्शन दिया गया द्रविड़ शैली, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। वेंसर शैली की बात करें तो ये मिश्रित शैली है, जो कि दक्षिण मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इंडो इस्लामिक शैली दिया गया है, तो ये तो मस्जिदों की शैली है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए सही होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन दिया गया बौद्ध मूर्तियों के लिए, हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जैन मूर्तियों के लिए ये भी कहा जा रहा है, ये भी गलत है। और यहाँ पे दिया गया कामुक मूर्तियों के लिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। खजुराहो का जो मंदिर है ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का जो मंदिर है ये काम कला जो हो गया, एक तरह से कला के लिए ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो उत्कृष्ट इसका उदाहरण भी लिया जाता है खजुराहो का मंदिर का। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विष्णु मूर्तियों की बात करें तो ये इससे कोई भी संबंध इसका नहीं है, तो ये आपका गलत है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर अपनी 12
ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया काशी विश्वनाथ, तो ये तो आपका गलत है। केदारनाथ भी आपका गलत हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मीनाक्षी देवी को समर्पित मंदिर है, ज्योतिर्लिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया केरल, तो केरल में तो आपको त्रिवेंद्र देखने को मिलेगा। और ये जो आपका पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में कि पद्मनाभ वो स्वामी, तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है त्रिवेंद्रम, ध्यान जो केरल में पड़ता है। और यहाँ पे त्रिवेंद्रम में ही आपको यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर देखने को मिलेगा। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तमिलनाडु में अलग है, कर्नाटक में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है ये विष्णु देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। जो कि विष्णु के बद्री नारायण जो रूप है उसी की पूजा होती है यहाँ पे। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बाकी शिव मंदिर आप सभी को मालूम है, ये शिव को केदारनाथ हो गया। शिव मंदिर की यदि बात करें तो ये केदारनाथ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रह्मा अलग चीज़ है और यहाँ पे गणेश दिया गया है, तो इससे भी ये संबंध नहीं रखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किस संस्था ने कराया। तो ये संस्था है एक यहाँ पे BAPS स्वामी नारायण संस्था, इसी संस्था के द्वारा कराया गया, जो कि दिल्ली और गांधीनगर के अक्षरधाम जो है ये BAPS संस्था है, इसी के द्वारा बनवाया गया था। बाकी ISKCON यहाँ पे दिया गया है, तो ये कृष्णा मंदिर यहाँ पे बनवाए थे ये संस्था ने, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये राम कृष्ण मिशन हो गया और आर्य समाज हो गया, ये अलग चीज़ है, तो इस संस्था से कोई भी मतलब नहीं है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर टावर कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए श्रीरंगम मंदिर, मुर्देश्वर मंदिर, और यहाँ पे तंजावुर मंदिर और रामेश्वर मंदिर। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा।